राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज जो अपने करेंगे 38वां राष्ट्रीय खेल 2025। इसमें देखो एक बार सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि जो 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 है, इसमें देखो राजस्थान में खेलों में जीते गए पदकों की संख्या देखते हैं सबसे पहले कि राजस्थान में जो खेले गए जो खेल हैं उनमें जो जीते गए जो पदक हैं उनकी संख्या सबसे पहले आपको ये याद करनी है कि देखो सबसे ज़्यादा जो पदक मिले हैं वो वुशु गेम में मिले हैं। जो वुशु बॉक्सिंग है उसमें देखो सबसे ज़्यादा 12 पदक मिले हैं वुशु में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और निशानेबाजी में 3 पदक मिले हैं और साइकिलिंग में देखो 4 पदक मिले हैं। तो इसमें जो एक एक मिले हैं उनको भी देखना है, बाकी जो सबसे ज़्यादा है उनको तो याद रखना ही रखना है। देखो जैसे 4 मिले हैं साइकिलिंग में पदक, और वुशु में 12 पदक मिले हैं, और निशानेबाजी में देखो 3 पदक मिले हैं, और एथलेटिक्स में 2 पदक मिले हैं, और ताइक्वांडो में भी 2 पदक मिले हैं, और कबड्डी में 2 पदक मिलेंगे। आप इनको कैसे याद करोगे? 2-2 वालों को तो ऐसे याद कर लो। देखो बॉक्सिंग, जब बॉक्सिंग खेलते हैं तो दोनों हाथों में होता है वो, तो दोनों हाथों में तो 2-2 पदक याद रखना। कबड्डी में कबड्डी खेलते हैं तो एक इधर से आता है एक इधर से आता है, 2 जने होते हैं, ऐसे ले लेना, वैसे एक टीम का मत लेना, ऐसे लेना। कबड्डी में 2 तो 2 पदक याद रह जाएंगे। और योगासन का आप 2 रखना, योगा और सन ऐसे ले लो 2 पदक। फिर बात करते हैं ताइक्वांडो में भी आप रख लेना 2, और एथलेटिक्स में 2। मतलब ये एक बार पढ़ लिए तो आपको याद रह जाए। निशानेबाजी में 3 निशाने लगाए, ऐसे रखना, निशानेबाजी 3। और साइकिलिंग में 4। साइकिलिंग के ना 2 ऐसे होते हैं, टायर से होते हैं ना, उसको डबल कर दो, है ना, 4 याद रह जाएंगे, 4 पदक। और वुशु में सबसे ज़्यादा 12 पदक। एक बार इतना याद हो गया। अब देखो जो एक एक पदक मिला है वो किस में मिला है? वेट लिफ्टिंग में 1, वॉलीबॉल में, हैंडबॉल, बॉल वाले देखो कौन से हैं, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल, इनमें एक एक बॉल। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग और बैडमिंटन, कुश्ती में भी 1, जूडो में भी 1, और क्यांकिक और स्क्वेंस, इन सब में एक एक पदक जीता है। ताइक्वांडो में 2, एथलेटिक्स में 2, कबड्डी और योगासन में 2-2, और बॉक्सिंग में 2। निशानेबाजी और साइकिलिंग है, इनका ध्यान रखना। निशानेबाजी में 3 है, साइकिलिंग में 4, ये थोड़े अलग, बाकी 2-2 है, और एक वुशु में 12 है। ये चीज अच्छे से याद हुई। इसके बाद में देखो ये वाला पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो स्वर्ण पदक किनको कितने मिले हैं। देखो 4 जो स्वर्ण पदक मिले हैं ना, ये वुशु में मिले हैं। वुशु में 4। देखो अब खिलाड़ियों के नाम देखो कौन कौन से खिलाड़ी, किन किन को वुशु में 4 स्वर्ण पदक मिले हैं। तो 38वें राष्ट्रीय गेम 2025 में देख लो भाई आप, 4 जो स्वर्ण पदक मिले हैं, एक तो है शुभम गोरा, एक है महक शर्मा। पहले नाम देखो, शुभम गोरा, महक शर्मा, और नीलम चौधरी और निकिता बंसल। आपको स्वर्ण पदक वाले 2 ऐसे याद करने हैं। महक, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, महक खुशबू अच्छी आती है तो शुभ काम होता है, ऐसे लो, दोनों तो ऐसे याद रह जाएंगे, शुभम गोरा और महक शर्मा। फिर नीलम चौधरी, नए से 2 रखना, नए से निकिता, नए से नीलम चौधरी। इनको देखो वुशु में 4 को स्वर्ण पदक मिला। और ये शुभम गोरा है, ये देखो 45 किलोग्राम पुरुष वर्ग में, और महक शर्मा है, इसको 45 किलोग्राम महिला वर्ग में। अब इन चारों का नाम अच्छे से देख लो, ठीक है ना। अब आगे देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो स्किट शूटिंग में स्वर्ण पदक किन्होंने जीता? तो स्किट शूटिंग में जो स्वर्ण पदक जीता है वो अनंत सिंह नरूकर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार से कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में ऐसे आया था, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का कौन सा व्यक्ति भाई जिन्होंने शूटिंग स्पर्धा में, किसमें, शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, कौन था, कौन विजेता था? तो ये क्वेश्चन आया था अनंत सिंह नरूका, पीछे क्वेश्चन आया हुआ था। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को नहीं पता ये किसमें आया हुआ क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। सॉरी दोस्तों, ये फर्स्ट ग्रेड में ही आया था। इसमें आया था 2 ऑप्शन थे, दोनों में ना उल्टा दे रखा था, इसको ऊपर वाले में दे दिया, जो हरियाणा का मनीष है उससे पूछा गया था क्वेश्चन, उल्टा दे दिया था, ये उसमें डाल दिया था, और हरियाणा का मनीष सिंह वाला इस हरचरण सिंह में ऐसे दे दिया था, ये वजन का ऐसे दिया हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो अब इसको ध्यान रखना, वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता ये श्री गंगानगर के हरचरण सिंह, इन्होंने जीता था। और जिन्होंने देखो 109 किलो में, जो 109 किलो था उसमें क्या है, इन्होंने देखो वजन उठाया है, कितना उठाया है, 347 किलो वजन, ऐसे ही पूछा गया था ये क्वेश्चन। और आगे देखो तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता। मैं ना कहीं पर ये वाला ही क्वेश्चन बना देती हूँ कि किस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ था। ये देखो दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन आया कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में भारोत्तोलन स्पर्धा की 109 किग्रा श्रेणी के संदर्भ में देखो कथनों पर विचार के, इस प्रकार से आया था, विचार करना था, जिसमें 2 ये इस प्रकार से ऑप्शन दिए, और जिसमें नीचे थे जिसमें ऐसे कथन दे दिए, तो कथन 1
या दोनों ही सही ऐसे दिया था, या एक सही दूसरा गलत, या फिर दोनों ही गलत, या फिर दूसरा सही पहला गलत। इस प्रकार से 4 ऑप्शन थे। तो देखो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड ये दोनों ही गलत थे, क्योंकि राजस्थान के देखो हरचरण सिंह ने देखो कुल 387 किग्रा वजन नहीं, हरचरण सिंह ने 347 ये यहाँ पर आना था, और जो हरियाणा के मनीष है इनका ये आना था यहाँ पर 387 किग्रा वजन। तो राजस्थान के हरचरण सिंह ने कुल 387 किग्रा वजन उठा करके नहीं, 347 किग्रा वजन उठा करके क्या जीता था, हरचरण सिंह ने देखो स्वर्ण पदक जीता था। ऐसे ले लो, याद ना रहे स्वर्ण पदक का तो हर किसी के चरण में स्वर्ण होता है, स्वर्ग होता है, ऐसे लो स्वर्ग होता है, ऐसे स्वर्ण ले लेना, ठीक है ना, सोना का ऐसे ले लेना। और हरियाणा का मनीष है, उन्होंने 347 किग्रा नहीं 387 किग्रा वजन उठा करके रजत पदक जीता। और एक ध्यान रखना, जो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में रजत पदक देखो 11 जनों को, ठीक है ना, और राजस्थान से जो कांस्य पदक विजेता है वो 23 के, पर आपको रजत पदक एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेना है। मैंने आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, ये देखो थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, सच में बहुत अच्छी चीजें छांट के लिखी है मैंने। ये देखो दोस्तों, ये देखो, तो ये इतना तो आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। देखो ये जो 11 पदक, इससे पहले थोड़ा सा ये देखो कि बीच कबड्डी में स्वर्ण पदक, जो बीच कबड्डी है इसमें देखो पहली बार भाग लेते हुए स्वर्ण पदक जीता। देखो पुरुष टीम हरियाणा है ना, इसको हरा करके अपने राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता, किसमें, बीच कबड्डी में, और हरियाणा को 421-42 से हराया। अब देखो भाई राजस्थान में जो रजत पदक मिले हुए विजेता खिलाड़ी 11 जनों को रजत पदक मिले हुए, ठीक है। कांस्य पदक कितनों को मिले हुए हैं, 23 को, ठीक है। अब देखो रजत पदक वाले एक बार मोटा मोटा थोड़ा सा नाम देख लो पहले। तो देखो ऋतुराज को, रे से ऋतुराज, इधर री से बनता है, तो ऋतुराज को रजत पदक, मेघा जोशी को रजत पदक, और अमनदीप शर्मा को भी रजत पदक, और नेट बॉल में भी देखो महिला ने रजत पदक जीता, ठीक है। महिला टीम है ये, इन्होंने भी रजत पदक जीता। छगन मीणा देखो, इन्होंने रजत पदक जीता। छगन मीणा नाम ही ऐसा है तो कुश्ती खेलेगा ऐसे लेना, छगन मीणा कुश्ती वाला, इसने भी रजत पदक जीता। आगे देखो साइकिलिंग में जो जीता है, ये देखो एक तो ट्रैक साइकिलिंग टीम ने ही रजत पदक जीता, मोनिका जाट ने रजत पदक जीता, देवेंद्र बिश्नोई ने, ये 3 ध्यान रखना जो साइकिलिंग में। और निशानेबाजी में जो रजत पदक जीतने वाले हैं देखो उमेश चौधरी व अंजलि शेखावत, जिन्होंने 10 मीटर मिक्स पिस्टल में रजत पदक जीता, और अली अमन इलाही ने भी रजत पदक जीता। अब इनको एक बार देखो कि रजत पदक जीतने वाले 11 जने हैं टोटल, जिसमें से देखो ताइक्वांडो में ऋतुराज ने रजत पदक, अब ऋतुराज ने रजत पदक जीता है परंतु ताइक्वांडो में। मेघा जोशी ने रजत पदक जीता है परंतु वुशु में मेघा जोशी ने जीता है। और एथलेटिक्स में देखो अमनदीप शर्मा ने रजत पदक जीता, और नेट बॉल में महिला टीम ने। तो ये थोड़े से एक बार याद ना रहे तो मोटा मोटा देख लेना कि रजत पदक जीतने वाले कौन कौन हैं। और स्वर्ण वाले तो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया, इनको तो बहुत अच्छे से याद करना है। 4 वुशु में देखो स्वर्ण पदक, शुभम गोरा, नीलम चौधरी, महक शर्मा और निकिता बंसल, ये वुशु में स्वर्ण पदक। और स्केट शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता अनंत सिंह नरूका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाला हरचरण सिंह, जो कि श्री गंगानगर का, ठीक है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब कुछ चीजें जो मेरे को स्टार्टिंग में बतानी थी वो देखो 38वां राष्ट्रीय खेल है, इसमें देखो 38वां राष्ट्रीय खेल में राज्य के 421 खिलाड़ी गए थे, जिसमें देखो ओम प्रकाश मिठारवाल, इन्होंने राजस्थान दल का ध्वजवाहक बनाया, ठीक है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब राजस्थान ने देखो 43 पदक जीतकर देखो 15वें स्थान पर रहा, जिसमें से 9 स्वर्ण पदक और 11 रजत और 23 कांस्य। अब देखो राजस्थान से ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले, इनको देखो, ये है राजस्थान ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले 2 खिलाड़ी, इनको अच्छे से देखो। 2 खिलाड़ी कौन से हैं, माहेश्वरी चौहान जो कि जालोर की, और ये माहेश्वरी चौहान है, ये निशानेबाजी है जो पेरिस ओलंपिक में 4थे स्थान पर रही हुई, ठीक है ना। और अनंतजीत सिंह नरूका जो जयपुर से, देखो निशानेबाजी जो पेरिस ओलंपिक में, ये भी 4थे स्थान पर रहे। तो ये थोड़े ध्यान रखना, राजस्थान में ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले माहेश्वरी चौहान जालोर से और अनंत सिंह नरूका जयपुर से। अब देखो भाई पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले राजस्थान के 9 खिलाड़ी, इन 9 खिलाड़ियों को पेरिस पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले 9 खिलाड़ियों को देखना है, जिसमें से ये स्टार्टिंग में मैंने लिखे ये 3 खिलाड़ी पदक विजेता है, ठीक है। तो अमनी लेखरा है, ये तो स्वर्ण पदक, और मोना अग्रवाल कांस्य पदक जो कि सिक्कर से है, और सुंदर गुर्जर है
ये देखो सुंदर सिंह गुर्जर, ये करौली के कांस्य पदक जो भाला फेंक से हैं, ठीक है। इन 9 के देखो पेरिस पैरालंपिक में भाग लेने वाले 9 खिलाड़ी कौन से हैं। अवनी लेखरा तो याद रह जाएगा, मोना अग्रवाल, सुंदर सिंह गुर्जर, ये तो पदक जीते हैं तो इनका वैसे याद रह जाएगा। इसके अलावा है निहाल सिंह और रुद्राक्ष खंडेलवाल जो कि भरतपुर के, अच्छा ये वाला अच्छा क्वेश्चन बनता है, इससे एक क्वेश्चन बनेगा मैं बताऊंगी। और कृष्णा नागर जो कि जयपुर के, और संदीप चौधरी झुंझुनू के भाला फेंक, संदीप चौधरी बोई, और कृष्णा नागर जयपुर के जो पैरा बैडमिंटन, और रुद्राक्ष खंडेलवाल भरतपुर के एयर पिस्टल्स, ठीक है। और अनिता चौधरी है झुंझुनू के, ये पैरा रोइंग, और श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर के पैरा तीरंदाजी, ठीक है। अब इनको स्टार्टिंग वाले तीनों को अच्छे से देख लो। अवनी लेखरा स्वर्ण पदक, और मोना अग्रवाल ये सिक्कर की है, परंतु इनकी शादी है वो जयपुर में, वो जो रविंद्र चौधरी है उनसे हुई थी, भाई जयपुर में अपने पति के साथ ही रह रही है, परंतु ये सिक्कर की है, सिक्कर की रहने वाली, ठीक है। दोस्तों खेल खिलाड़ियों के अलग से एक वीडियो बना रखी है, उसमें इनके बारे में अच्छे से मैंने लिखा रखा है। मेरे को टाइम मिला तो मैं लेकर के आऊँगी, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये मैंने बनाया था, आप लोगों की क्लास लेकर के आनी थी, पर मेरे को टाइम ही नहीं मिला। ये देखो सारा कुछ ही लिखा हुआ है अवनी लेखरा के बारे में, देख लो कौन सा कब गोल्ड मेडल मिला, कौन से मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर में, ये सब कुछ मैंने लिख रखा है। मैं इनकी अलग से एक क्लास लेकर के आऊँगी। एक तरफ मैंने अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को ले रखे हैं, अपने याद भी करने की कोशिश करेंगे क्लास में ही किसी तरीके से कनेक्ट करके। इनकी मैं एक वीडियो ले आऊँगी अलग से। एक बार अपने 38वें राष्ट्रीय खेल गेम के बारे में जितने भी है वो पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो ये हो गया अपना कि देखो पेरिस पैरालंपिक में भाग लेने वाले राजस्थान के टोटल 9 खिलाड़ी मैंने बता दिया, जिसमें से 3 खिलाड़ी पदक विजेता, अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, सुंदर सिंह गुर्जर। बस इनका ये भी ध्यान रखना आपको अच्छे से कहाँ के है, और ये चीज़ें भी आपको अच्छे से देखनी है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। देखो इस दूसरा खेल इंडिया पैरा गेम्स 2025 है, ये संस्करण दूसरा। और आयोजन की बात करें तो इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा। आप लोग इसकी थीम बताओगे कमेंट बॉक्स में, थीम क्या थी। और शुभंकर देखो इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जिसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में होता है भाई। और शुभंकर उज्ज्वला याद रखना। और राजस्थान के कुल देखो 64 पदक जीत करके चौथे स्थान पर रहा, जिसमें से देखो भाई 12 + 18 + 24, जिसमें के 22 स्वर्ण पदक और 18 रजत और 24 कांस्य पदक। ये ध्यान रखना, 12, 18, 24, 12 स्वर्ण पदक और 18 रजत पदक जीते और 24 कांस्य पदक, टोटल 64 पदक जीत करके आगे देखो भाई। राजस्थान में पैरा शूटिंग में 9 पदक जीत करके चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब जीता। और जो देखो ये अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल है ना, इन्होंने देखो 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। मोना अग्रवाल ने नहीं 10 मीटर, और अवनी लेखरा ने भी 10 मीटर एयर राइफल में, और दोनों ने स्वर्ण पदक, ठीक है। ये एक जगह ही मैंने लाइन लिख दी। आगे देखो नरेश सिंह ने मेंस 200 मीटर व 200 मीटर स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते नरेश सिंह ने। और देवेंद्र सिंह गुर्जर ने देखो मेंस जेवलिन थ्रो व शॉर्ट पुट में 2 स्वर्ण पदक जीते, इनका भी ध्यान रखना। तो फिर से देख लो एक बार, दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 संस्करण दूसरा था, और इसका जो शुभंकर है वो उज्ज्वला था। थीम आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। और इसका जो आयोजन होता है इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली, और 64 पदक जीते। राजस्थान ने कुल चौथे स्थान पर रहा, जिसमें से देख लो भी स्वर्ण और रजत कांस्य कितने कितने जीते। अब देखो एक वसुंधरा खिलेरी, इसके बारे में देखो, ये हीरावती गांव की वसुंधरा खिलेरी जो कि नागौर की, हीरावती गांव है नागौर की। देखो एक आंख की रोशनी नहीं होने के बाद में भी सामान्य प्रतियोगी के रूप में राष्ट्रीय खेल पोल वोल्ट खेल में रजत पदक जीतने वाली, देखो वसुंधरा खिलेरी रजत पदक जीतने वाली प्रदेश की पहली खिलाड़ी। देखो एक आंख की रोशनी कोनी, फिर भी रजत पदक जीत के ले आई। और 45वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता, 45वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता मार्च 2025 में। और राजस्थान ने देखो इसमें 16 पदक जीते, जिसमें से 8 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य। और एक इसका ध्यान रखना, नाम ही ऐसा है तो ऐसी जगह से होगी। देखो 43 वर्षीय पानी देवी, नाम ही पानी देवी है भाई, और अणखीसर बीकानेर की है। के पतो ये याद रहे, जब पानी देवी नाम ही स्वर अणखीसर बीकानेर की है। देखो 3 स्वर्ण पदक जीत लिया पानी देवी, अणखीसर बीकानेर की। देखो किस किस में जीते हैं, तस्तरी फेंक में, गोला फेंक में, और 100 मीटर दौड़ में, पूरी 100 मीटर दौड़ में आप पानी देवी, तस्करी फेंक, गोला फेंक, ध्यान रखना इसका। आगे देखो कृष्णा नागर स्पेनिश पैरा बैडमिंटन
इंटरनेशनल 2025 में पदक जीते कृष्णा नागर ने। मिश्रित युगल श्रेणी में तो देखो गोल्ड, और मिस डबल्स में सिल्वर और सिंगल्स में ब्रॉन्ज। तो कृष्णा नागर का भी ध्यान रखना। अब देखो भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम तर्ज पर राजस्थान में प्रत्येक वर्ष खेलो राजस्थान गेम होंगे, ठीक है। और जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स स्थापित होगा। भी कहाँ होगा ये एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स जयपुर में होगा। और राजस्थान में संभाग मुख्यालय पर देखो खेल विश्वविद्यालय स्थापित होंगे। कहाँ? संभाग मुख्यालय पर क्या? खेल विश्वविद्यालय स्थापित होंगे। फिर से बता दिया। और ये देखो, अब कुछ क्वेश्चन पता ही नहीं लगता, ऐसे खुद को ही लगता है क्या पता ये ऐसे क्वेश्चन बन जाए रे भाई। छोटे मोटे एग्जाम में से तो ऐसे बन जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। राजस्थान के सभी ब्लॉकों में खुशीराम बास्केटबॉल अकादमी की स्थापना की जाएगी। और खुशीराम भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी जिसे एशिया की स्कोरिंग मशीन भी कहते हैं भी। और 40वीं यूथ राष्ट्रीय प्रतियोगिता, ये देखो इसमें राजस्थान है, ये रजत पदक विजेता है। और राजस्थान प्रतियोगिता में देख लो, रजत पदक प्रतियोगिता में बेस्ट स्कोर का खिताब किन्होंने मिला? तो बेस्ट स्कोर का जो खिताब मिला है वो देखो अरमान मटोरिया को। ये भी ध्यान रखना, 40वीं यूथ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अरमान मटोरिया को। राजस्थान को रजत पदक विजेता प्रतियोगिता में देख लो भाई ये। और स्वर्ण पदक जो मिला था वो तमिलनाडु को। ये भी लिख लेना मैं लिख देती हूँ, स्वर्ण पदक तमिलनाडु को। अब फिर से देख लो भाई, दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 आयोजन इकट्ठा हुए देख लो, शुभंकर याद रख लो। टोटल राजस्थान देख लो 64 पदक जीत के चौथे स्थान पर रहे हो। 22 स्वर्ण, 18 रजत, 24 कांस्य पदक। और ये भी देख लो, अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल ने स्वर्ण पदक जीत मिलो, जो कि 10 मीटर एयर राइफल में दोनों में ही। नरेश सिंह है 2 स्वर्ण पदक जीता। देख लो कौन कौन इसमें, देवेंद्र सिंह गुर्जर भी 2 स्वर्ण पदक जीता, जेवलिन थ्रो में और शॉर्ट पुट में। और 43 वर्षीय पानी देवी है अणकिसर बीकानेर के 3 सोने का पदक ले आई भाई। और तस्करी फेंक में, गोला फेंक 100 मीटर दौड़ में, ठीक है। और वसुंधरा खिलेरी हीरावती गाम नागौर, इनको भी थोड़ा ध्यान रख लियो। और ये देखो जो कि 38वीं राष्ट्रीय खेल गेम में इसमें बताया मैंने आपको कि राजस्थान है में 43 पदक टोटल देख लो भी, किसा और 43 पदक जीत गए, 15वें स्थान पर रहे हो। और आगे देखो, राजस्थान से ओलंपिक 2025 में भाग लेना 2 खिलाड़ी, माहेश्वरी चौहान जो कि जालोर की है, चौहान में भी 2 मात्रा है, जालोर में भी 2 है, याद रहे जी। अनंतजीत सिंह है अरुण नरू का, ये जयपुर का है, ये भी थोड़ा देख लेना। और इनको अच्छे से ध्यान रखना भाई। ये लो, रजत पदक राजस्थान में 11 जना की 38वीं राष्ट्रीय खेल गेम में। और ये देखो राजस्थान ने पदक सारा एक जगह लिख रखा है। और जो कांस्य पदक मिल रहा है तेजना अंगी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, पढ़ो तो